Priya vendor, supplier, RR solar panel, RR energy BLDC solar pump, RR water tanks, solar pump controllers, जो है MNRE approved, corporate steel dustbins, PVC dustbins और जेल मीनार GI स्ट्रक्चर के साथ कई प्रकार के प्रोडक्ट्स बहुत ही कम प्राइस में। तो आज ही कांटेक्ट कीजिए। पैसा वाला था, पैसा के बल पर काम करवाया है। अपने आप को कहता है कि हम गरीब की रुपए दे सेवा करते हैं, तो घर में ही कहाँ सेवा ही किया। तो 2 गो अगर 3 गो बच्चा है तो बच्चा के पास जाएगी ही, और उसी का नाजायज फायदा उठा लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। इस वक्त हमारे साथ रेड़मा के रामनिवास तिवारी हैं और इनका रुचिर तिवारी पर, जो यहाँ के भाकपा कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं और वकील भी हैं, जिनके खिलाफ रेड़मा ठाकुरबाड़ी मंदिर को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। और आज उनके खिलाफ अब रामनिवास तिवारी ने जो खुलासा किया है और ये जो दावा कर रहे हैं वो ये है कि रामनिवास तिवारी के पिता कोमल तिवारी को कागज पर मार दिया गया। कोमल तिवारी इनके पिताजी हैं, लेकिन रुचिर तिवारी के द्वारा बताया गया कि उनके पिताजी सिर्फ एक भाई हैं, निरंजन तिवारी, और इनके जमीन को हड़पने की कोशिश की गई। इस पूरे आरोप में कितना सच है, ये दावा कितना सच है, ये जांच करना तो प्रशासन का काम है, लेकिन ये जो आरोप लगा रहे हैं इस पर हम पूरा बातचीत करना चाहेंगे। तो रामनिवास जी, बताइए क्या आरोप है आपका और कैसे आप आज मीडिया के सामने आए, आज मीडिया वालों से बात कर रहे हैं। हमारा यही है कि 1993 में इनके पिताजी जो हैं तो हमारे दादी से 1 एकड़ 78 डिसमिल जमीन बिना किसी को बताए हुए मरने से 2 महीना पहले जो है ये रजिस्ट्री करवा लिए। रुचिर तिवारी के पिताजी रामनिरंजन तिवारी जो पेशे से शिक्षक हैं, अभी रिटायर्ड हो गए हैं। उसके बाद में जो है ये हमको 2007 में मामला आया, फिर कहते रह गया, टाल मटोल करते रह गया कि नहीं बांट दे रहे हैं। अंतोगत 1993 में गुपचुप तरीके से आपकी दादी से रजिस्ट्री करवा लिया गया और ये मामला 2007 में बंटवारा के वक्त सामने बंटवारा के वक्त सामने आया। बोला कि बांट दे रहे हैं, लेकिन बांटा नहीं। और 2016 में ये जो है 135 डिसमिल जमीन अवैध रूप से फिर जाकर के अंचला पदाधिकारी के पास में दे दिया कि हमारे पिताजी के नाम, पिताजी ही केवल है भाई में, और मेरे पिताजी को गोल कर दिया और इसके नाम से, पिताजी के नाम से बंदोबस्ती हो गया। उसके बाद में जो है हमको मालूम हुआ तो हम 2021 में दोनों पर केस किए हुए हैं। एक सिविल कोर्ट में चल रहा है और एक LRDC के यहाँ। LRDC के यहाँ भी लास्ट फाइनल होने जा रहा है, वो आ गया है रिपोर्ट अंचला। आप जब इसके खिलाफ न्याय की गुहार लगाए, तो फिर जांच रिपोर्ट में क्या सामने आया? जांच रिपोर्ट में वही आया है, चल रहा है। गवाही मेरे तरफ से खत्म हो गया है, 1 एकड़ 78 डिसमिल का। और ये जो 35 डिसमिल का मामला है ये चल रहा है LRDC के यहाँ। ये भी अब कंप्लीट हो जाएगा। अंचल पदाधिकारी का भी रिपोर्ट आ गया है और कर्मचारी का भी मेरे फेवर में ही रिपोर्ट आ गया है कि नहीं 2 भाई। तो आपका कहना है कि जो रुचिर तिवारी जो गरीब गुरबों की आवाज बनते हैं, वो अपने ही घर में अपने भाई का हिस्सा मार रहे हैं। अपना भाई के हिसाब, चूंकि भाई कुछ काम नहीं करता था और हम भी कुछ नहीं, तो हम लोग बिना पैसा वाला थे और उसके पास पिताजी थे तो शिक्षक थे। 60-70 हजार रुपया महीना मिल रहा है तो बम है। एगो भाई है सिपाही में है, एगो भाई भी है अपना दूध गन बेचता है, तो भी मान के चलिए कि 40-45 किलो दूध बेच देता था। 3 पैसा वाला था, पैसा के बल पर काम करवाया है। अब इतने दिनों के बाद अचानक से आप सारे मीडिया वालों को बुलाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कैसे, क्या वजह रहा? वजह है कि ये अपने आप को कहता है कि हम गरीब की रुपए दे सेवा करते हैं, तो घर में ही कहाँ सेवा ही किया। 2 महीना भी नहीं बीता लिखवाने से दादी जो है मेरे पास हमेशा रही। बाबा जो है मेरे गोवर्धन तिवारी 1980 में देहांत उनका हो गया था, अब 81 से अलग हो गए। वो अलग हो गए उनके पिताजी, हम अलग हो गए, और बराबर जो है दादी मेरे पास रही 1991 तक। 91 के बाद आना जाना उनके यहाँ से हमारी दादी कुछ, मान लीजिए बेटा है तो स्वाभाविक है कि 2 गो अगर 3 गो बच्चा है तो बच्चा के पास जाएगी ही, और उसी का नाजायज फायदा उठा लिया। ऐसा नहीं था। 91 तक हमको अगर नहीं मेरे पिताजी को रहता ख्याल, या हम भी बालिक थे उस समय, अगर ये होता कि नहीं तो हम भी रजिस्ट्री करवा सकते थे दादी से, पता नहीं चलता किसी को। लेकिन हमने वैसा नहीं किया, ऐसे किए, उतना दिन से छिपा के रखे। लास्ट में जो है जहां हम रहते हैं वहां पर भी हिस्सा लेकर के मकान बना लिए। और 81 में जो डिमांड खुला था मेरे पिताजी के नाम से और इनके नाम से, इनके पिताजी के नाम, उसमें भी रजिस्ट्री करवा लिया है 12 डिसमिल जमीन, जिसमें कि मेरा बेटा अभी गया है सर्विस में। आपके साथ धोखाधड़ी? बिल्कुल, हाँ, कंप्लीट धोखाधड़ी किया गया है। तो अब क्या चाह रहे हैं आप? हम तो चाहेंगे यही ना कि अब कोर्ट के फैसला हो, तो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, तो स्पष्ट कर दिया कि जो कोर्ट फैसला करेगा हम वही करेंगे।
और ये तो कहता है कि अब यहाँ का यहाँ से हो तो क्या हो, तो हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, थोड़ा थोड़ा देवे जाती हम अभी। यही इनकी विचार है। तो ये उनके विचार से समाज को, लोगों को अवगत कराना चाह रहे थे।